न्यूज़ 18 इंडिया। और इंडी गठबंधन का क्या होगा जबकि हर दूसरी पार्टी या तो बगावत यहां पर कर चुकी है, गठबंधन छोड़ चुकी है या छोड़ने की तैयारी में है। ममता बनर्जी अपनी राह निकाल चुकी है। नीतीश कुमार एक बार फिर पलट चुके हैं। केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस की मांग पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। तो सवाल है फिर इंडी गठबंधन का क्या होगा? क्या चुनाव से पहले इंडी टूटकर बिखर जाएगा? क्या विपक्ष का ये मोर्चा मैदान में जाने से पहले ही अपने हथियार डाल देगा? देखिए इंडी की अंत कथा की ये स्पेशल रिपोर्ट। चार दिनों की खुशफहमी और फिर वही नाउमीदों वाली रात। इंडी की इस रात की सुबह नहीं है। विपक्षी गठबंधन का यही स्याह सच है। गठबंधन अंतिम सांसें गिन रहा है। चुनाव, सीट बंटवारा और उससे भी पहले संयोजक के नाम तक पर असहमति के घटाटोप अंधियारे ने इंडी गठबंधन को लील लिया। आलम यह है कि ले देकर महाराष्ट्र में महाआघाड़ी वाला गठबंधन बचा था तो उसने भी क्लियर कर दिया कि कांग्रेस को इतनी सीटें ना बाबाना। शिवसेना के इंडी गठबंधन से किनारा करने की डिटेल देखने से पहले 5 उन सवालों का जवाब जिसने इंडी गठबंधन के द एंड की स्क्रिप्ट रेडी की है। इंडी के सखा सहयोगी तेजी से साथ छोड़ रहे हैं। इंडी के बीच लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही है। इंडी के क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार नहीं। इंडी लोकसभा चुनाव के पहले टूटकर पूरी तरह बिखर जाएगा। इंडी में जो सहयोगी बचे हैं उनकी भी सीट शेयरिंग को लेकर अलग अलग राय है। सहमति की कोई तस्वीर दिख नहीं रही है और महाराष्ट्र इसका ताजा उदाहरण है, जहां पर शिवसेना ने कांग्रेस को 23 सीटें देने से इनकार कर दिया है। पहले बंगाल और अब महाराष्ट्र और उसके पहले यूपी में इंडी गठबंधन के खिलाफ अखिलेश यादव की घोषणा। कुल मिलाकर अगर कहें तो इंडी गठबंधन का सीन कुछ क्लियर नहीं लग रहा। इंडी 27 से 28 दलों का गठबंधन बना, लेकिन शुरुआत के साथ ही इसमें टूट का सिलसिला शुरू हो गया। 5 राज्यों के जिन विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद के साथ कांग्रेस ने नया गठबंधन ज्वाइन किया था, राज्यों में हार के बाद उसका स्वाद खट्टा हो गया। कांग्रेस की बड़े भैया वाली हैसियत के तहत गठबंधन में बने रहने का सपना टूट गया और धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से दलों का बिखरना शुरू हो गया। ताजा उदाहरण महाराष्ट्र में मचे घमासान का है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी अलायंस एमवीए में शामिल शिवसेना 23 और एनसीपी 10 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस 20 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। तो समझौता कैसे होगा ये तय नहीं। जो तय है उसे प्रकाश अंबेडकर ने बताया, जिसे पूरे इंडी गठबंधन ने बहुत ध्यान से सुना। नीतीश जी अलग गए हैं, आप भी अलग जा रहा है, ममता बनर्जी अलग जा चुकी है। चौथा पार्टनर जो बचा हुआ था वो एसपी था। एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है और इसलिए एसपी ने अपने 16 सीटों पर कैंडिडेट मतलब नाम डिक्लेयर किया। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये साथ में है, लेकिन उनका अनुभव देखते हुए हम लोग थोड़ा शांति से जाना चाहते हैं। इंडी गठबंधन की सफलता सहयोगी दलों के बीच एकजुटता और सीट बंटवारे से जुड़े समझौते पर टिकी थी, ताकि एक सीट पर एक उम्मीदवार उतारकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सके। लेकिन कांग्रेस की सर्वोपरि बनने की चाहत और क्षेत्रीय दलों की आकांक्षाओं ने इंडी की टूट तय कर दी। अब भगदड़ मची हुई है, सिलसिलेवार देखिए।
पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी इंडी गठबंधन में बड़ी सहयोगी थी। मोदी के खिलाफ पूरे देश में कोई नेता अकेला खड़ा और चुनावी समर में भी जीत हासिल करता दिखा तो वो है ममता दीदी। दीदी ने कांग्रेस को तो अपनाया, लेकिन लेफ्ट का साथ आता देख दीदी बिदक गई। कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा ही नहीं खोला, गठबंधन की किसी भी संभावना से साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कह डाला कि कांग्रेस पूरे देश में 40 सीटें जीत कर तो दिखाए। এটা হতে পারে না। শুনুন, এখনো হিম্মত করে বলি, লড়তে যদি পারে বিজেপিকে কেউ, বাংলা পারে, তৃণমূল কংগ্রেস পারে, আর আমরাই পারি সমস্ত রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে। কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। बिहार की कमान इंडी गठबंधन के हाथ से निकल चुकी है। नीतीश कुमार, जो इंडी गठबंधन के सबसे बड़े नेता के तौर पर काउंट किए जा रहे थे, पाला बदल चुके हैं। अपनी महत्वाकांक्षा की उड़ान को विराम देकर नीतीश कुमार मोदी के हो चुके हैं। बिहार में इंडी गठबंधन का टेटुआ दबाया जा चुका है। जो बच गए हैं वो यूपीए का हिस्सा रहे हैं, जिसमें आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार वाला पत्ता फेंट कर ऐसा फेंका है कि इंडी गठबंधन टाएं टाएं फिस दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ फिलहाल तो कांग्रेस का ऑल इज वेल दिख रहा है, लेकिन बहुत दिन तक शायद ही ऐसा दिखे, क्योंकि कांग्रेस यूपी में भी मुंह खोलकर सीटें मांग रही है, जो समाजवादी पार्टी शायद ही दे सके। तो मामला यहां भी फंसा हुआ है। दिल्ली में आपके पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है, लेकिन कुल 7 सीटों में से कांग्रेस और आप के बीच पेंच फंस गया है। आप कांग्रेस से गठजोड़ तो चाहती है, लेकिन उसकी शर्तों पर नहीं, क्योंकि आपके सामने क्लियर है कि उसने जिस वोट बैंक पर कब्जा किया है वो कांग्रेस का ही है। पंजाब में कांग्रेस की हालत खस्ता है। सत्ता में आप है और आप अपनी शर्तों पर पंजाब में लोकसभा सीटों का बंटवारा चाहती है, जबकि कांग्रेस की राज्य इकाई केंद्र के पंजाब में सियासी समीकरण बिछाने वाले फैसले के खिलाफ है। राज्य के नेताओं का मानना है कि पंजाब में गठबंधन हुआ तो कांग्रेस का नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का फायदा होगा। इंडी के पास वक्त की बहुत कमी है और बिखरने का सिलसिला बहुत तेज है। इंडी गठबंधन में दूसरी बैठक से पहले ही नाराजगी का सिलसिला जारी हो गया है। ममता नीतीश के नाम पर राजी नहीं है तो नीतीश कांग्रेस के नाम पर राजी नहीं है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मनचाही जगह देने के लिए राजी नहीं है तो शरद पवार का अलग ही रुख है। इंडी गठबंधन में चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर अब सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि कोई एक दूसरे की बात सुनने को राजी नहीं है। इंडी गठबंधन में एकजुटता की कमी ने इसे अंतिम छोर पर पहुंचा दिया है। जाहिर है बटा हुआ विपक्ष हमेशा सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाता है। वर्ष 2019 के आम चुनाव में पीएम मोदी की पार्टी को 37% वोट मिले थे, जिसके दम पर अब वो 543 सीटों में से 303 सीट जीतने में सफल हुई। कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में सिर्फ 20% मत हासिल किए थे और अब भी वो सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। इस यात्रा का अंत मुंबई में मार्च में होगा और तब तक आम चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका होगा। और अभी जिस तरह से इंडी गठबंधन चल रहा है उसे देखते हुए लगता है कि इसमें शामिल पार्टियां अपनी डफली, अपना राग ही चुनाव में सुनाने वाली हैं। विपक्षी गठबंधन बीजेपी के हिंदुत्व और विकास के मुद्दों की काट नहीं खोज पा रहा है। बिहार और बंगाल के बाद महाराष्ट्र में भी इंडी गठबंधन के लिए खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई दे रही है। और यही नहीं, दिल्ली और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दाल गलती नजर नहीं आ रही। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि इंडी गठबंधन का होगा क्या? क्या इंडी भी यूपी की तरह बन के रह जाएगा और सारे दल जो इंडी गठबंधन में शामिल है इससे किनारा कर लेंगे? तो फिर मोदी के खिलाफ शुरू हुई उस विरोध की आंधी का क्या होगा, जिसका दावा इंडी गठबंधन करता रहा है? बीजेपी अपने कई मास्टर स्ट्रोक को चुनावी उपलब्धियों के तौर पर भुनाने के लिए तैयार बैठी है। दूसरी ओर जब से इंडिया अलायंस बना है, इसके सहयोगी कैसे असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और ये अभी शुरू नहीं हुआ। गठबंधन की नींव डालते ही सबसे पहला सवाल उठा कि इसमें अगुवा कौन होगा। आगे चलकर इसी मुद्दे ने नीतीश